हेलो एवरीवन। आज है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? सरफेस इज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, मतलब वो सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। कैसे रहेगा? देखो, हमने कंसिडर किया था कि हमारे पास में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन बना देते हैं एक बार। पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे रहेगा? आउटवर्ड में लाई करेगा। उससे पहले देखो क्या है, सरफेसेस एट एवरी पॉइंट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? V इज इक्वल टू कितना पढ़ा था? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो, चार तो सेम रहेगा ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। R अगर R हमारा अगर सेम रहे, हर जगह पे अगर R सेम रहे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना। तो वो ऐसा किस में हो सकता है? सर्कल में हो सकता है ना, स्फीयर में हो सकता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है VA, मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है? VA है। अब इसी सर्कल पे हम यहाँ पे एक पॉइंट और कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है? VB पॉइंट है। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो और यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे हमारे पास में 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 5 वोल्ट का, क्योंकि डिस्टेंस जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेम रहेगी हमारे पास में। हम अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक और सर्कल हमने कंसिडर कर लिया ये अंदर। अब यहाँ पे करते हैं कंसिडर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने VC पॉइंट है, और एक पॉइंट हमारे पास में VD है। आगे इतना समझ में? अब यहाँ पे हमारे पास में मान लिया कि हमने कंसिडर किया कि 10 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इन दोनों पॉइंट पे क्या रहेगा? 10 वोल्ट रहेगा। ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इस सर्कल पे जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। और जो बाहर वाला जो सर्कल है, इस पे जो ये R है, ये इस R जो डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब अगर इस सर्कल पे हम अगर देखें तो इसके जिस भी पॉइंट पे अगर हम इक्विपोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे उसी पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका देखते हैं, कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इसको, अब जैसे ये ले लिया हमने, यहाँ पे हमारे पास में फॉर Q ग्रेटर देन 0 हमारे पास में। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ज हमारे पास में, इसकी बाउंड्रीज हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पढ़ा था हमने, ये वाला जो सर्कल यूज करेंगे, इसके अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। बाहर वाला जो सर्कल है इस पे भी क्या रहेगा? सेम। ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम? इसकी इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते जाएंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी ना, तो ये जो सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या होता जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसे बता रही हूँ मैं, देखो ये वाला फॉर्मूला था ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता जाएगा? अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव के केस में आ जाएगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा। आगे इतना समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फॉर डाइपोल, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? डाइपोल। डाइपोल हमने पढ़ा था, पेयर ऑफ चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं हमारे पास में, एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है और इधर क्या है? कम है। तो मतलब हमारा जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनेगा वो कैसे बनेगा? किस टाइप से बनाना है आपने? सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने पीछे वाले में किया था। लेकिन अब की बार एक चीज़ याद रखनी है आपने, इधर हमारे पास में देखो ये लाइंस डिस्टेंस क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। इधर ये लाइंस क्या है? ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हमें ये वाली डिस्टेंस कम रखनी है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे इसको। आगे इतना समझ में? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, इधर पोटेंशियल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इधर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है।
ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, और इधर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर बनाएंगे हम, इस टाइप से ड्रॉ करते जाएंगे इनको। इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा फॉर डाइपोल आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो क्या है, फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो दो हमने इक्वल पॉजिटिव चार्ज रख ली, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। ये लाइन्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अच्छे से समझा दी थी। देखो कैसे है, यहाँ पे पॉजिटिव ये पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन्स ऐसे यहीं से ये मुड़ गई ये लाइन्स। तो अब हमें इसका कैसे बनाएंगे, देखो देखो इधर से ये लाइन ज़्यादा निकल रही है ना, इधर क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, इनको ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये रिपेल कर रही है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे इधर वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसको देखो अब यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे हम, सेम ऐसे ही करना है इधर भी। लेकिन इधर देखो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है ना, तो अब की बार इधर डिस्टेंस क्या करेंगे हम, ज़्यादा रखेंगे। इधर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो इधर हमारे पास में डिस्टेंस क्या रहेगी, कम रहेगी। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये वाली लाइन है ना, तो एक टाइम ये यहाँ पे रिपेल कर रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों लाइन्स यहाँ से ज्वाइन करके इस टाइप से बना लेंगे। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे करेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जैसे मान लिया कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे अगर जैसे ये लाइन है, ठीक है, हम ऐसे लेते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस वो इस टाइप से लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर हमारे पास में अगर यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो मतलब इसका सरफेस किस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड लाई करेगी, इस साइड लाई करेगी ना, मतलब ये ऐसे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लाई करेगी। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस द सरफेस एरिया द सरफेस आर अलोंग वाई जेड प्लेन। अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रही है तो हमारा जो कौन सा प्लेन यूज़ कर रहे हैं, वाई जेड। और वाई अगर एक्स और वाई में लाई कर रही है तो वहाँ पे कौन सी एक्सिस रहेगी, जेड एक्सिस रहेगी। आगे इतना समझ में। तो इस पे कैसे बनेंगी ये, इस टाइप से ये प्लेनर सिमेट्री रहेगी यहाँ पे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेन विद द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। और ये दोनों जो हमने ये ड्रॉ किए हैं ना, प्लेनर सिमेट्री जो ड्रॉ किए हमने, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल से रहेंगे। एक ऐसे है तो दूसरा इसके पैरेलल में रहेगा। आगे इतना समझ में, ये था इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं हम। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो कैसे रहेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। ये एक प्लस चार्ज है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास में पोटेंशियल कितना है, वी ए है। और इस पॉइंट पे हमारे पास में पोटेंशियल कितना है, वी बी है, ठीक है। आगे इतना समझ में। अभी हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, ये कैलकुलेट करना है। चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। कैसे है देखो, अब देखो अभी हमने इक्विपोटेंशियल में पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ मतलब वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस क्या है, सभी इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो मतलब वी ए किसके इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, वी बी के इक्वल रहेगा। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है, डी वी इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए हमारे पास में, जीरो। और डी वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में वी बी माइनस वी ए। और ये किसके इक्वल है, वी ए और वी बी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वी ए पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में कितना आ गया, जीरो।
आगे इतना समझ में, क्योंकि हमने अभी इक्विपोटेंशियल में ही इसका मतलब ही क्या होता है कि वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाए सेम, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो रहेगा। कैसे रहेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना है, वर्क अपॉन में चार्ज, ये वाला फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ये कैलकुलेट करना है, यानी हम स्मॉल वो लेते हैं, स्मॉल पोटेंशियल लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन अपॉन में कितना आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से, डी क्यों, ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा डी की वैल्यू तो कितनी रहती है, जीरो रहती है ना, डी की वैल्यू जीरो रहेगी। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किए थे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहता है, जीरो रहता है, ये जीरो है, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इतना समझ में। अब नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस पे। कैसे रहेगी, देखो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे भी स्टडी किया था कि परपेंडिकुलरली और पैरेलल लाई करते हैं। अब ये प्रूफ कैसे करते हैं, इसका प्रूफ आना चाहिए आपको। प्रूफ देखो कैसे करेंगे इसका, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में, तो ये सरफेस है, ये इस पॉइंट पे क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, ये 90 डिग्री का रहेगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम स्मॉल सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, एफ डॉट डी एक्स, ये होता है। अब यहाँ से देखो एफ डॉट डी एक्स होता है ना, यहाँ पे डॉट हटाओगे कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वाला पढ़ा था हमने। यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई क्यू नॉट, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं हम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, वी गेट, पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ई क्यू नॉट डी एक्स कॉस थीटा। आगे इतना समझ में, ये क्या है हमारे पास में। अब देखो इसका आगे कैसे करेंगे हम इसको, ये इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली, थर्ड है। अब देखते हैं, हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, स्मॉल पोटेंशियल लेंगे, कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन में चार्ज। यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देखो, दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम, राइट साइड इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डी वी क्यू नॉट इज इक्वल टू ई क्यू नॉट डी एक्स कॉस थीटा। अब हमें तो क्या प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करनी है ना। अब इसके लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, चार्ज भी जीरो नहीं हो सकता, कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे चार्ज, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो क्या हो सकता है यहाँ पे, थीटा जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, जब थीटा हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कोस थीटा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और कब हो सकता है, जब थीटा हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज। देखो मैंने अभी जो रिप्रेजेंटेशन करवाई थी वहाँ पे सर्कल्स कई जगह पे क्लोज बनाए थे और कहीं जगह पे दूर दूर बनाया था, डिस्टेंस ज़्यादा रखी थी। वो क्यों रखी, देखो इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करेंगे, क्लोज रहेंगे एक दूसरे के,
close to each other, whereas in region the weak electric field equipotential surfaces are apart from each other. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक है तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, दूर दूर बनेंगे। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। बहुत ही ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान से करना है। देखो कैसे करेंगे हमने कंसिडर कर लिया कि इस ओ पॉइंट पे चार्ज कितना है हमारे पास में, प्लस क्यू चार्ज है, और ये इन्फिनिटी पे चार्ज है हमारे पास कितना, क्यू नॉट चार्ज है, और इस पी पॉइंट से हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्यू नॉट चार्ज ये मूव करता है किसकी साइड, पी की साइड मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गया ये मूव करके। ठीक है, और आगे मूव करेगा बी तक, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस कवर की इसने क्या है, डी एक्स, मतलब मूव नहीं कर रहा है ये, हम इस चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं ना। तो ए से बी लेके आए तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, डी एक्स डिस्टेंस कवर की। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो जो फोर्स है वो क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डी एक्स ऐसे है और फोर्स ऐसे है, तो दोनों के बीच के जो एंगल है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी ली थी हमने, आर यूज़ की थी। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड मूव करवा रहे हैं, तो हम क्या करवा रहे हैं, इसको इसमें वर्क करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट वर्क क्या आता है, स्मॉल अमाउंट में हो रहा है ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, डॉट हटाओगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हमें रिलेशन किस में निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी है ना, तो मतलब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। तो एफ़ की वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, अभी आपको बताया था, जो ई है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से अगर हम एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, ई क्यू, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू नॉट डी एक्स, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आगे इतना समझ में। अब आगे लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल कितना होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, और यहाँ पे हम स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी क्या यूज़ करेंगे हम, स्मॉल। तो डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, और डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वी क्यू नॉट, ये इक्वेशन 2 है। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल आ जाएगी, इक्वल लिख सकते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे कितना है, माइनस ई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आगे इतना समझ में। अब ये वाला माइनस का साइन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वी अपॉन में डी एक्स, इधर से माइनस का साइन हटा के हम इधर लगा सकते हैं, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आया ना, और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करेगा कि अगर हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो फोर्स हमारा इस साइड है, फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि फोर्स की डायरेक्शन जिस साइड होगी, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव करता जाएगा, जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आगे इतना समझ में। ये था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जहाँ पे भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उसको हमें क्या करना है, डिस्टेंस के साथ में चेंज करना है।
ठीक है। यानी हमें उसको डिस्टेंस से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट आ गया तो प्रेशर अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। वॉल्यूम ग्रेडियंट है तो उसका वॉल्यूम अपॉन में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही क्या आ जाएगा, ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट किया, तो क्या हो जाएगा, द चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमारे पास में फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, माइनस डी अपॉन में जो डी एक्स है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अभी ये बता रहा है सेकंड पॉइंट क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है किसको, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो एक्सप्रेस इन वोल्ट पर मीटर। कैसे, मैंने ये पीछे एक न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें भी शायद आपको ये यूनिट एक्सप्रेस करवाई थी। इस फॉर्मूले से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे यहाँ इसकी यहाँ से एक और अनदर यूनिट बनती है। देखो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और ये डिस्टेंस की मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, यहाँ से यूनिट क्या बनी थी हमारे पास में, न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये बन जाएगी इसकी। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।